याद की मेहनत करने की रूधियान करते हुए, सदा याद की मेहनत करने की रूधियान करते हुए। कमरे का पॉइंट है ब्रह्म बाप्समन बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हुए। ब्रह्म बाप्समन बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हुए। क्या लिखा जी झोपड़ी का? हाँ जी, गीत बजा देना राजेंद्र भाई से। कोई गीत बजा।
ड्रामा के पॉइंट हैं। अब श्रीमत मिलती है ड्रामानुसार, जो कुछ का सो ड्रामानुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है, हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई चलता रहे तो भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी है नहीं मिलता तो राय पूछो। तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। ओम शांति। बोलो बोला बाबू। शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। कशिश बोलो। कंचन बोलो। तुम शरीर का सिर नहीं उतारो, रावण का सिर उतार दो। इसका और उनसे प्रीत नहीं रखनी है। एक शिव बाप की मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। ये था धारणा का सार पूरा। बोलो केंद्र। सबसे प्रसाद है, ऊपर पानी का प्रसाद है। बाप का कुर्बान जाना, कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को प्रिय होते हैं। कुछ समय बोलो। अपने कल्याण के लिए देह के संबंध को सब भूलना है, भूलना है, संतोष को रखना है, ईश्वरीय संग में। रेणुबेन बोलो। लोग बहुत खराब है, स्वयं को जलाता है, खुश रहना है और औरों को खुश करने का पुरुषार्थ करना है। जी जी। बाबा कहते हैं तुम्हें दो बड़े बाप मिले हैं इस समय, उनकी आज्ञा पर चलना, अवज्ञा नहीं करनी है। काम सबसे काला कर देता है, लोग मोह इतना नहीं है जितना क्रोध लाल कर देता है। पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन और बुद्धियोग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। ओम शांति। 27/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। याद की मेहनत तुम सबको करनी है। याद की मेहनत तुम सबको करनी है। जितना जितना ये मेहनत सहज लगती चली जाएगी,
जितना जितना याद की मेहनत सहज लगती चली जाएगी, उतना उतना सर्व प्रकार के रावण की कमी कमजोरियां समाप्त होती चली जाएंगी। उतना उतना सर्व प्रकार की रावण की कमी कमजोरियां समाप्त होती चली जाएंगी। याद की मेहनत समाप्त होना ही, याद की मेहनत सहज लगना ही सर्व कमी कमजोरियों को समाप्त करना है। याद की मेहनत सहज लगना ही सर्व कमी कमजोरियों को समाप्त। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न है, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है? सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। मोबाइल लिया सुन। हाँ तब बाद में मिल जाएगा फोन करके, आपको तो फोन मिलाना औखा लग जाएगा। इधर में फोन मिलाना ही औखा लग जाए, मिलाने के कट दिया थी हमने फोन। उत्तर है जी, आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी जी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। तुम ब्रह्मा कुमारी जी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सारी दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर, सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम ब्रैकेट में ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है। उससे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की। आज डबल ओम शांति किसकी किसकी? दोनों की आत्मा है ना, वह परमात्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। आप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं।
यहाँ अलग अलग होकर के बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। जो बिल्कुल याद नहीं करते वह पापात्मा तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में बल इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। द्वापर युग से लेकर फिर सब वापस साक्षात्कार होते, जिसके आधार पर फिर शास्त्र वगैरह बनते और कौरवों पांडवों के और रामायण के चरित्र गाए जाते। द्वापर से लेकर फिर सब साक्षात्कार होते, जिसके आधार पर कौरवों पांडवों के और रामायण के चरित्र गाए जाते हैं। जी कहाँ थे? चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो यह भी बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा ना सकें। वह तो बाप जब सन्मुख आते हैं तभी आकर के सिखलाते हैं। क्लास चलती रही रेनबन रोज वहाँ पर। आश्रम तो पास में नहीं, घर पर ही बस। अच्छा, घर पर मोबाइल से क्लास में गए नहीं एक भी दिन? पहले तो गए थे ना। हाँ तो वो 2 घंटे की जर्नी थी और अपनी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाए। हाँ जी, अच्छा। और वो आधा घंटा ही केवल खुल रहा था। इस बार जो इन्होंने रिसर्च किया ना हम लोग का मूड था जाने का, तो वो केवल आधा घंटा ही खुलता है, 7 से 7:30। स्विट्जरलैंड में नोट किया, वहाँ पे भी इवनिंग का रहता है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं खुलता है। वो कारोबारी है ना सब अपने मोडली क्लास करके खुद फिर अपने बिजनेस वगैरह करते हैं। जी कहाँ थे? सन्मुख आते हैं। तभी आकर के सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं? फिर 5000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह न सके, न देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। कहाँ रे कांता बहन कल? हाँ जी, कल नवीन नगर। कल उधर क्लास थी उर्मिला बहन, हाँ जी, उर्मिला बहन की क्लास थी उधर से बस रात को। किसके साथ गए थे? दीपक दीपक भाई के साथ। और नीता बाबू कहाँ गए हुए? भाग गए हैं, राजयोग कहाँ पर? राजयोग गए थे। बहुत दूर गए थे। जी कहाँ थे? करते हो हाँ जी, करते हो ना, हमारी बुद्धि में तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राजा जानते हो, वह शांतिधाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म के सब नंबरवार वहाँ रहते हैं। निराकारी दुनिया में जैसे स्टार्स देखते हो ना,
कैसे खड़े हैं कुछ देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ आकर के शरीर लेकर के कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म कर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण राज्य ही नहीं होता है, वह ईश्वरीय राज्य। जब ईश्वर जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को सुखधाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो और चक्र को पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। किसी भी ब्राह्मण आत्मा को संपन्न बनाने के लिए उनके सर्कल के लोग जो भी हैं, उनके सर्कल के परिवार के लोग जो भी हैं, उनके साथ में अगर रास मिलती हो श्रीमत के प्रमाण, तो वो माला का मन का ओके। क्या सुना जाएगा? समझे? कांतन क्या समझे? जो भी ब्राह्मण आत्मा हैं, उनके परिवार के सर्कल के लोग जो भी हैं, उनके साथ में श्रीमत के आधार पर रास मिलती हो तो माला का मन का वो ओके। इसका मतलब क्या हुआ? उन सर्कल के लोगों के साथ ही हमारी श्रीमत के अनुसार रास नहीं मिलती। नहीं समझे? कांतन क्या कह रहे? अगर रास मिलते तो माला का मन का ओके। परिवर्तन हो गया वो अपने साथ में। जी कहाँ थे जी? तुम याद करोगे तो पापों से मुक्त करो। तुम याद करो तो पापों से मुक्त करूँगा। बापी पतित पावन सरस्वतीवान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मैं सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं।
वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं, तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है, गीता में भी कोई सार नहीं है, पर वह सब शास्त्र में शिरोमणि है। माई बाप सब बाकी सब बच्चे, जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा हैं, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं, आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते। बाप बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी न देवता न भगवान, लक्ष्मी नारायण न देवता, डिजिटल में पैराडाइज में न दुनिया है ना, वह वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वह सब माया के वंडर, द्वापर के बाद माया के वंडर होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन स्वर्ग, जो बाप स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहे हैं। यह जो देलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का भी किसको पता नहीं। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। संगम पर अगर मेरे को ब्राह्मण जन्म की फीलिंग भी ओके है, संगम पर अगर मेरे को ब्राह्मण जन्म की फीलिंग भी ओके है, तो भी मैं माला का मन का ओके। संगम पर अगर मेरे को ब्राह्मण जन्म की फीलिंग भी ओके है, तो भी मैं माला का मन का ओके। डिम्पल रहती ब्राह्मण जन्म की फीलिंग, आप पॉइंट समझे। तो ब्राह्मण जन्म की फीलिंग ओके, तो मैं माला का मन का ओके। नेचुरल और कंटिन्यू, नेचुरल और कंटिन्यू ओके। कांतावन ओके, कांतावन कंचन ओके ओके। नेचुरल कंटिन्यू रेनू पद्मा, नेचुरल और कंटिन्यू ओके। हाँ जी, जी कहाँ थे? तुम लिखते हो। हाँ जी, तुम लिखते हो। तुम लिखते हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है, यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा सारे वर्ल्ड के तीर्थों में, यह सबसे बड़ा तीर्थ यहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं, सब जाकर के वहाँ फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ पता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो ना। तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता। तुम्हारी मम्मा का एक पाई भी खर्चा लगा? बाप पूछ रहे हैं तुम्हारी मम्मा का एक पाई भी खर्चा लगा?
बगैर कोड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई। मम्मा जैसी कोई भी निकली नहीं है, मम्मा जैसी कोई भी देखो आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे से बुरा काम है विकार में जाना, बुरे से बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है, आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा यहाँ आकर किस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती है तब है, आत्मा विकारी मार्ग में जाती तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार से देव है ही, तुम समझा सकते हो। हाँ, रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते। वहाँ है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला न सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था। कौन से महर्षि की बात करी बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ना, भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो बहुत ऋषि हैं। मैं किसी विशेष ऋषि का नाम लिया, ऐसा नहीं। महर्षि के नाम से ही है। अच्छा, मैं ऋषि का नाम से ही है ये। जैसे मैं ऋषि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती थी कि हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन योग, प्राचीन राजयोग सिवाय बीके को कोई समझा नहीं सकते तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं है। जो अभी यह आवाज हो सब थोड़े ही समझेंगे। बड़ी मेहनत है, बड़ी जितना जितना अंदर संपन्न बनने की लगन होगी, उतनी उतनी जीवन में सच्चाई होगी। जितना जितना अंदर में संपन्न बनने की लगन होगी, उतना उतना जीवन में सच्चाई होगी। बिना लगन के सच्चाई हो नहीं सकती, बिना लगन के जीवन में सच्चाई हो नहीं सकती। लगन की क्वालिटी ही हमें अंदर बाहर से सच्चा बनाती है। लगन की क्वालिटी ही हमें अंदर बाहर से सच्चा बनाती है। कहाँ थे जी? महिमा भी होगी पिछाड़ी में, कहते हैं ना, ओ प्रभु, ओ शिव बाबा, आपकी लीला अभी तुम समझते हो। तुम्हारे स्वयं बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं।
यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यह 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ विजय के लिए और उनका पुरुषार्थ विनाश के लिए। जैसा पावरफुल योगी आत्मा होगी उनको टच होगा विनाश का भी पहले योगी आत्मा जी पहले टच हो जाएगा। ऐसे तो मोटी मोटी रंगत पूरी दुनिया को नजर आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक्यूरेट ऐसा जो आप बात बता रहे हो, एक्यूरेट योगी आत्माओं को ही होगा। जी कहाँ थे? लिए मैं विनाश के लिए पुरुषार्थ करूँ। दोनों इकट्ठा काम होगा ना, अभी टाइम पड़ा है। हमारा राज्य थोड़े स्थापन हुआ है, राजा प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वह लोग बल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ा ही मालूम है कि कहाँ गया। ऐसे घुकोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे। मोक्ष पा नहीं सकते, ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं वह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो। भक्ति में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ मोक्ष के लिए और मुक्ति के लिए होता, जो एक को भी मिलती नहीं। भक्ति में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ मोक्ष के लिए और मुक्ति के लिए चलता, जो पूरे वर्ल्ड में एक को भी न मुक्ति मिलती न मोक्ष। कहाँ थे जी? सामग्री है। तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। अभी हम क्या खा रहे हैं? और जब घर पे खाते हैं, क्लास में नहीं आते। ठंडा ठंडा यहाँ तो ठंडा खाने वाला कोई नहीं है। हाँ? किरण, यहाँ तो ठंडा खाने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, गर्म वाले में खाते ना आप भी? ठंडा करके खाते हाँ जी, कहाँ थे जी? सामग्री तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? ब्रह्मा। यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, जड़ सुनते हैं और धारणा करते हैं, फिर यही उच्च पद पाते हैं सूक्ष्म वतन में। वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं।
जैसे ब्रह्मा बाप के लिए बाप संगठन में मुरली चलाता, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए ब्रह्मा बाप के साथ संगठन के लिए मुरली चलाता, ऐसे पर्सनल हर एक के साथ भी बाबा की मुरली चलती उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए। वो उनके लिए गरम हलवा दे, समझे पॉइंट? हर एक के लिए बाबा की पर्सनल मुरली चलती, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उनको सबसे ताज़ा गरम हलवा मिलता, बाकी मुरली सुनने में नहीं आती। नहीं, गरम हलवा तो बाप तो खिलाता, खाते तो नहीं। बाप तो खिलाता गरम हलवा, लेकिन खाते तो नहीं। बोला सी हो कहाँ थे जी? पाते हैं सूक्ष्म वतन में विकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं, यहाँ भी उनको ही देखते हैं। इन आँखों से बाप पढ़ाते तो सबको हैं, बाकी है याद की मेहनत, याद में रहना है। जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी, इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, इनका हिसाब किताब दे देंगे। ब्रह्मा का रथ लोन लिया है, इनका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ भी इनको, याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठे बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनको ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतनी जास्ती माया परीक्षा लेती है। जितना जास्ती पहलवान और आदि रत्नों के हिसाब से देखें कि क्या हमारे पे उतनी परीक्षाएं आई। आप अपना बताओ तो। ये पॉइंट शेयर हो चुका है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा के जो भी सर्कल के लोग हैं, उन सर्कल के लोगों के साथ में अगर कर्म करते हुए शिव पिता की श्रीमत के अनुसार रास मिलती है तो माला का मन का ओके। जो भी ब्राह्मण आत्मा है, जी कहाँ थे? परीक्षा लेती है, तूफान जास्ती आती है। घर में रहकर तो किसी की रास नहीं देंगे, तो बाहर निकलना पड़ा है। जो माला के मन गया है बस फिर माला का मन का नहीं है फिर। जो माला के मन के बने जी हाँ जी, हाँ रास उनके साथ मिलेगी तो ही माला का मन का बन सकते हैं। परीक्षा गर्मी होती है, पहले घर से पास होके तो सबसे ज्यादा परीक्षाएं गर्मी देनी पड़ती है। गर्मी देनी पड़ती है। जी कहाँ थे? परीक्षा लेती है, तूफान जास्ती आती है। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा
को बतलाते नहीं हैं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीबी उठाते हैं, बाप भी गरीब निवाज गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे, तुम समझते हो। जब तक भाई बहन नहीं बने तो भाई कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं भाई समझो। यह पिछाड़ी का संबंध फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहाँ पर साला, चाचा, मामा आदि सब संबंध नहीं होते। साला तो होगा, साला तो होगा, चाचा, मामा भी होगा। इस लैंग्वेज से नहीं पुकारा जाएगा ना। चर्चा भी होगा। तो ये लैंग्वेज हो सकता ना हो, लेकिन संबंध तो नेचुरल हो गए। यहाँ पर तमो प्रधान है तो तमो प्रधान नाम रखती है, ये समझ। साला नहीं बोलेंगे उसे। गाड़ी एक समय जैसे यहाँ साला तो गाड़ी होती है ना। ये भाई क्या भाई के संबंध से देखेंगे। भाई के संबंध से साला जैसे कहते हैं साला, वो गाड़ी में ले लिया है, हाँ हाँ। दाल थोड़ी ना करो। भाई के संबंध से देखेंगे वहाँ पर। मामा को भी भाई के संबंध से ही देखेंगे। अभी ये परीक्षा की बात आई है ना, जैसे जो परीक्षा में आई और उसमें गुस्सा आया तो सतयुग में क्या बनेगा? बताओ। पद कम हो जाएगा, पद कम हो जाता है। अच्छा को रोटी बनाना, उसका गुस्सा ही नहीं खत्म होया। भाई जी, इसी बात से तो आगे पीछे हो जाएगा। आप पे काम हो रहा है, ध्यान दो। जी जी, मैं कह रहा पद कम हो जाता है। नहीं, आपको संपूर्ण बनाने में लगे हुए हैं तो जी तो अभी तो पुरुषार्थ में है ना, पुरुषार्थ ही है। अभी तो पुरुषार्थ चल रहा है ना, कंप्लीट अभी फाइनल तो नहीं है। जी, कहाँ थे? घर से घर में दुर्वासा जी से हाँ, होगा। कहाँ थे जी? हम तो पासा में रहे हैं, चुप कर जा। मैं दास रही हूँ। उनसे तू क्या मानते भाई? होगा माँ साला, चाचा, मामा, काका कुछ नहीं होगा। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों आत्माओं को पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, सब भाई बहन है। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई बनाएंगे? गीता में भी ये बातें नहीं हैं। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूर है। एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड से कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सकें, इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप को वहाँ पर जितने भी संबंध होंगे ना, देवी संबंध होंगे। देह के आधार पर संबंध नहीं होंगे, गुणों के आधार पर संबंध होंगे। वहाँ पर जो भी संबंध होंगे। क्या कह रहे हो? बाबा कहते हैं वहाँ जैसे होगा, जो होगा वो होगा, उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? यहाँ अपना पुरुषार्थ देखो कि आपने क्या कहा। जैसे यहाँ जैसे यहाँ पर आत्मा के आधार पर सब संबंध बाबा ओके करते हैं ना, ऐसे वहाँ पर गुणों के आधार पर सब संबंध ओके होंगे। यहाँ बाबा कहते हैं भले भाई बहन भी है तो भी भाई समझो। बाबा ने कहा किसी में भी गलत दृष्टि जा सकती है, बाप की बेटी में भी जा सकती है। अभी 5-4 दिन पहले मुरली में आया था, बाप की बेटी में भी जा सकती है, भाई की बहन में भी जा सकती है। इसलिए भाई बहन भी नहीं समझो, भाई समझो।
या फिर बाप ने उसमें एग्जाम्पल दिया था माँ के ऊपर गलत दृष्टि नहीं जाती। अपन ध्यान अभी आया था 5-7 दिन पहले बोलने में। कहाँ थे जी? सब जो बेहद के बाप को याद करो, बेहद के बाप को याद करो, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संग में तुम्हें देवी देवता थे। या जानते हो जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व सुमंत्रों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर के बैठना है। हर एक की अवस्था में क्या बोला बाबा ने? टच नहीं होना किसी से। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर के बैठना है। अंग अंग से न लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत। भाई जी माउंट आबू में जैसे बसें जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ठुस ठुस के जाते हैं सारे। चलो वो तो खैर जर्नी चल रही है, लेकिन यहाँ जो भीड़ में घूमते हैं बाबा के बच्चे, उनका क्या हाल है बसों में? यहाँ पर ब्रह्मा भोजन जो खाते हैं किस आदमी एक टच होके खाते हैं। ब्रह्मा भोजन जो खाते हैं, ब्रह्मा भोजन भी ऐसे खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे के साथ टच होके। खाने में तो लोग वरदान है जी, वरदान लेंगे। बाप के प्यार में, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। सामान ले लूँ। आपको क्या भेजा था? मोबाइल ये लेगी थी, थोड़ा सा बोल दो दोबारा ताकि यही सही है। कर लेंगे। मैं बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी को कुर्बान करने वाली आत्मा हूँ। नहीं, जो उससे पहले भेज चुका था ना मोबाइल देख के मैं बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी को कुर्बान करने वाली आत्मा हूँ। ये लिखा भाई, क्या लिखा है? यही मैं बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी को कुर्बान करने वाली आत्मा। यही है ना? वरदान बोल। लिख लो, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले एक ट्रिक से कौन लिखेगा? सोमानब। जो कौन ज़्यादा एक इसका आप लिखोगे? एक दिन पहले सोमान लिख के भेजने, 11 सोमान हैं। अभी निकाल रहे हैं लोग। निकालने शुरू किए इन्होंने, ठीक है। जैसे 1 तारीख के 31 को भेजने हैं या 30 को भेजने हैं। 1 तारीख की मुरली थी। 1 तारीख की मुरली, एक दिन पहले भी 2 तारीख की मुरली के 1 तारीख को भेजना है, ठीक है। आपका करें ओके?
बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। क्या कह रहे आंटी को? क्या कहा आंटी ने? अच्छा करवाया ये। मुझे पता चल गया भैया के बारे में क्या होगा कुछ। नहीं भैया ने बहुत अच्छा बनवाया था कल, मजा आ गया खाते। ब्रह्मा भोजन मिला ना पूरा डब्बा भर तो के। हमें तो खिलाएगी तो हमें नहीं खिलाएगी, हमें तो जिनका भोग का हमें मिला। यानी हमको मेरे साथ कर सकते। और जिनका भोग का हमें मिला था। यानी मैं भोग रही थी वैसे ही। एक वक्त तो भाई चलो इधर आ जा। इधर आ जाओ। एक मिनट, भैया की बात होनी चाहिए थी। एक मिनट। वापस आ जाओ वापस। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। हो गया जी। और बेचारी ने रोटी ना बनानी पड़ती घर जाके। डिटेल है। बाप दादा देखते हैं अभी तक पांचों ही विकार के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। स्लोगन है, सम्मान की सीट पर स्थित रहे। सम्मान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। सम्मान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चलो और कोई सूचना जी? इसमें से वो निकाल दो हिस्ट्री और उसका। हाँ जी, और कोई सूचना है? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। हिस्ट्री और का पॉइंट है। गीत भी आपने भी जाना, मोबाइल तो वो लेगी। समर्थ बनने के लिए बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के सम्मान की सीट पर स्थित रह सकें। शक्तिशाली बनने के लिए सम्मान की सीट पर स्थित रह सकें और शक्ति बढ़ते हुए। ओम शांति।